नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सिख खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की भूमिका को लेकर विवाद और भी गंभीर मोड़ लेता जा रहा है। कनाडा सरकार अब खुलकर कह रही है कि निज्जर की हत्या के आदेश गृह मंत्री अमित शाह ने दिए थे। इससे भारत सरकार में भी हड़कंप मच गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि किसी गृह मंत्री पर दूसरे देश में हत्या और आपराधिक गतिविधियां करवाने के आरोप लगे हों। हालांकि जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने पहले भी अमित शाह के बारे में कहा था कि हत्या उनके आदेश पर हुई है, मगर इशारों इशारों में। अब उप विदेश मंत्री और सुरक्षा सलाहकार दोनों ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने कनाडाई जमीन पर हत्या और धमकियां देने के आदेश दिए थे। उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने ये जानकारी वाशिंगटन पोस्ट को लीक की है। विपक्षी दलों ने जब इस पर आपत्ति उठाई, तो इससे कनाडा उन्होंने कहा कि इससे कनाडाई जनता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो सरकार का जवाब था कि ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के तहत किया गया है। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर लगभग साल भर से विवाद चल रहा है और हाल में ये एकदम से बढ़ गया था। दोनों देशों ने अपने राजनयिक तक वापस बुला लिए थे। पिछले दिनों कनाडा ने भी ये कहा था कि भारत सरकार ने उसकी जमीन पर हत्या के लिए बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल किया था। सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ उसमें उसके संबंध जो मीटिंग हुई थी, उसने उसके संबंध में जानकारी भी साझा की थी। हालांकि भारत सरकार ने अब तक जितने भी आरोप लगाए गए हैं, उनका खंडन किया है। लेकिन कनाडा अब एक कदम और आगे बढ़ गया है और उसने अमित शाह का नाम ले लिया है, जिससे मामला बहुत ही गंभीर हो जाता है। सवाल उठता है कि कनाडा के इस कदम का क्या मतलब है? क्या वो अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में है? और अगर वो ऐसा इरादा रखता है, तो क्या कर सकता है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रबल प्रताप सिंह हैं, जो कि इस तरह के मामलों पर लगातार काम करते रहे हैं, इस पर नज़र रखते हैं। तो उनसे इस बारे में बातचीत करते हैं। प्रबल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने इस मोड़ को किस तरह से रजिस्टर किया है? अमित शाह का नाम सीधे-सीधे लिया जाना गृह मंत्री का भारत के। कि जब इस तरह का मेरी राय इसमें बड़ी साफ है। एक तो ये मैं मानता हूं और मैं आश्वस्त हूं कि ये जो भी अगर भारत की खुफिया एजेंसी द्वारा इस तरह का के काम को अंजाम दिया गया है, तो ये बहुत पुअरली कंसीव्ड ऑपरेशन था, बड़ा खराब है। और वो बात एक अपने आप में दीगर है कि इस तरह के ऑपरेशन में हमने अपने लोगों को एक्सपोज किया। अब देखिए, अमेरिका भी कह रहा है कि वहां पे गुरु पतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए, और आपको वो सीधे तौर पर आपके एनएसए को और उस समय के तत्कालीन राव चीफ को कर रहा है। जहां कनाडा की बात है, कनाडा अगर ये लगा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनका डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शन। जस्टिस ट्रूडो की जो जो आप देखें, जो रेटिंग है, वो रेटिंग अभी बहुत खराब है। और वहां के 21 सांसदों ने भी जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ बगावत कर दी थी। तो वहां की जो जो पॉलिटिकल कंपल्शन है, मुझे लगता है शायद ये उसका एक रिफ्लेक्शन है जो कि बात आ रही है। अब अगर हम इसको मान भी लें कि निर्जर की हत्या में यहाँ के लॉरेंस बिश्नोई गैंग और तमाम लोगों का है, एजेंसीज का वो है, तो एक बात उनके की बहुत साफ करना चाहूंगा। ये इस तरह के अगर ऑपरेशन होते हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशन, तो ये किसी एक आदमी, जो हमारा जिस तरह का डेमोक्रेटिक सेटअप है, उस सेटअप में एक गृह मंत्री नहीं इस तरह के आदेश अंजाम करा, इस तरह के ऑपरेशन को आदेश नहीं दे पाएंगे। उसका एक अपना सिस्टम है, उस सिस्टम में इस पर फैसला लिया जाता है। तो वो तो एक दीगर बात है। दूसरी बात, कनाडा को अगर आप देखें, तो जिस लॉरेंस बिश्नोई को वो कहता है कि साहब उसमें उनका हाथ है निर्जर को मरवाने, उसी लॉरेंस बिश्नोई का जो एक मेन गैंगस्टर है, जो कनाडा में था और वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, और जो ट्रूडो की सरकार ने उसको मोस्ट वांटेड लिस्ट से हटा दिया बिना भारत सरकार को जानकारी दिए हुए। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री के आदेश पे निर्जर की हत्या कराई गई और उसमें गैंगस्टर्स को शामिल किया
गैंग का एक सदस्य है जो भारत सरकार के लिए मोस्ट वांटेड था, जो कि कनाडा की मोस्ट वांटेड लिस्ट की सूची में भी था। आपने बिना भारत सरकार को बताए उसको उस सूची से बाहर कर दिया। तो ये एक अजीब किस्म का एक जिसे कहे कि परिस्थिति पैदा हो रही है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि इससे दोनों देशों के संबंध बहुत ही खराब स्तर पे हैं। और हमारे यहाँ जो इंडियन डायस्पोरा है, जो वहाँ है, तमाम लोग जाते हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने जाते हैं, केवल सिख कम्युनिटी की ही बात नहीं है, तमाम लोग हैं जो इंडियन डायस्पोरा वहाँ काफी स्ट्रांग है। वो अगर वहाँ जा रहे हैं और उनको जाने पे उनको वीजा मिलने में दिक्कत होगी, तो दोनों मुल्कों के संबंध जो है ये बहुत खटाई में पड़ चुके हैं। और जब तक इन संबंध और इस ये आगे क्या शक्ल अख्तियार करेंगे, किस तरह का शेप लेंगे संबंध, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सीधे सीधे अमित शाह कनाडा की धरती पे एक आतंकवादी को मारने का फैसला, ये थोड़ा मुझे अटपटा सा लगता है। जी, लेकिन आपकी बात काफी हद तक सही हो सकती है कि जो घरेलू राजनीति के कंपल्सन हैं जस्टिन ट्रूडो को के, वो उसकी वजह से इसको इतना बड़ा करके दिखा रहे होंगे। लेकिन क्या हम इसको भूल सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन सारी अमेरिका से भी शेयर हो रही है, फाइव आइज से भी शेयर हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि इस इंफॉर्मेशन को वो अलग से कहीं प्रोजेक्ट कर रहे होंगे और ये अमेरिका और दूसरे देशों से साझा नहीं की गई होगी। कहीं इसमें कुछ ना कुछ वजन होगा, उनके पास कुछ ना कुछ सबूत होंगे जिसके बेसिस पे वो ये कह रहे होंगे। मैं देखिए मुकेश जी, मैं बहुत लंबे वक्त तक इस तरह के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पे नजर रखे हुए हूँ, जानता हूँ। चाहे वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आके जिन उनसे भी मैंने काफी बातचीत की है। देखिए इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं ना, उस ऑपरेशंस में मैं कह रहा हूँ पुअरली प्लान्ड ऑपरेशन, बहुत पुअर है, जिसमें हम एक्सपोज हो गए, ये बात बिल्कुल मानने को तैयार हूँ। लेकिन इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं, जो एग्जीक्यूटर होता है ना, उसको वो केवल उसका हैंडलर ही जानता है, जो उसको हैंडल कर रहा होता है कि मुझे क्या काम करना है। उसको नहीं पता मेरे हैंडलर के पीछे कौन लोग हैं। उसमें जैसे मैं अगर हैंडलर हूँ 4 लोगों का जिन्होंने निर्जर को मारा, तो उनको केवल मेरे बारे में पता होगा। मेरे पीछे मुकेश हैं, मुकेश के पीछे सुरेश हैं, या सुरेश के पीछे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री हैं, ये उसको पता नहीं होगा। उसको केवल मारने वालों को ये होता है, ये टास्क में कंप्लीट करना है, पैसा देना। तो एक अजीब सा इसमें एक अटपटा मुझे जो समझ में आ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत पुअरली, बड़े बुरी, मतलब बेहुदा तरह का किया गया एक ऑपरेशन है, जिसमें आप एक्सपोज हो गए हैं। और इस तरह होना नहीं चाहिए। ये आपकी सुरक्षा के लिए बड़े चैलेंज की बात है, और उनके लिए बड़े जिसे कहें एक ऐसी स्थिति में उनको कर दिया है कि वो सारे एक्सपोज हो गए हैं। अब सामंता गोयल, रॉ के चीफ, अगर अमेरिका की नजरों में वो एक्सपोज हो चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं उनके लिए कितना बड़ा खतरा है। तो ये एक अलग बात है। एविडेंस उनके पास जरूर होंगे, मैं नहीं डिनाई कर रहा और कभी भी उन्होंने अमेरिका से बात कही है, कभी वो 5 ग्रुप में भी अपनी बात कही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तमाम को उन्होंने बताया है। और उन मुल्कों की तरफ से बयान भी आया है कि भारत को जो कनाडा कह रहा है उस पे गौर करना चाहिए। हिंदुस्तान का जो जो रवैया रहा है वो यही रहा है, डिनाइल का रहा है। और डिनाइल से ज्यादा बड़ी बात है कि वो कनाडा के दिए हुए एविडेंस बार बार हिंदुस्तान ही कह रहा है कि उन्होंने ऐसा कोई सबूत अभी तक हमसे साझा नहीं किया है जिसपे हम कार्रवाई कर सकें। 2 चीजें मैं इसको एक आपको थोड़ा सा वक्त लेके समझा देता हूँ। रही बात अगर आप गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऑपरेशन को देखें, मैं मानता हूँ वो भी बहुत बहुत रहा। लेकिन अमेरिका इंसिस्ट कर रहा है कि भाई देखिए ये हुआ, वहां पे आपका विकास यादव नाम का एक हैंडलर है, उसने एक गुप्ता को दिया, टास्क दिया, और डीए के एजेंट जो थे वो उससे मिले, और डीए के एजेंट ने जो है उससे पूरी इंफॉर्मेशन ली। वो आपका, उनका जो जो एलिगेशन है, उस एलिगेशन में दम तो नजर आता है, क्योंकि उनके एजेंट थे। एजेंट ने जिसमें डिस्क्लोज कर दिया कि हाँ, मुझे गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए कहा, एक विकास नाम का आदमी है, जो रॉ का आदमी है, जिसने हमको कहा, और इंडिया ने एडमिट भी कर लिया कि हाँ वो हमारा एम्प्लॉय था, अब नहीं है, और विकास गुप्ता जी। वहां तक का तो एविडेंस समझ में आता है। लेकिन यहाँ जो निर्जर के केस में हुआ, वो 4 लड़के पंजाब से गए स्टूडेंट वीजा पे, और वहां वो उन्होंने एडमिशन नहीं लिया 6 महीने तक, और वो घूमते रहे और उन्होंने मार दिया। जब वो अरेस्ट हुए
और लड़कों का जो लिंक है वो इंडियन एजेंसी से या जो भी हैंडलर से है, वो लिंक अभी तक नहीं निकल के आया है। इसीलिए शायद भारत ये लगातार कह रहा है कि वो सबूत दे भी नहीं रहे हैं, और जो सबूत उन्होंने दिया है वो एक्शनेबल नहीं है, जिस पे कार्रवाई करना मुश्किल है। तो निर्भया के ऑपरेशन में मेरी जितनी समझ है वो ये हुआ कि ठीक है, आप एक्सपोज हो गए, आपके 4 लड़के पकड़ लिए गए, लेकिन वो लिंक फर्दर आप नहीं कर पा रहे। जबकि गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऑपरेशन में बाकायदा डीए के एजेंट जो है वो आप बन के छद्म रूप से आपके पास गए, और आपने अपनी पूरा प्लान उनको बता दिया कि हमको पटवंत को मारना, जो मिस्टर गुप्ता है उन्होंने बता दिया, और किसके कहने पर? विकास यादव। और भारत सरकार ने मान भी लिया कि हाँ, विकास हमारा एम्प्लॉय रहा है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए कनाडा की जहां तक बात आती है, तो कनाडा की बात पर भारत सरकार का रवैया ये थोड़ा कड़ा है। वह अमेरिका की जहां तक बात आती है, तो भारत सरकार का रवैया उतना कड़ा नहीं है, और वो कहता है कि नहीं भाई, हम एडमिट कर लेंगे, हम काम कर लेंगे, लेकिन जो ये भी आपने तो हो जानकारी सकता है हमको प्रबल मुहैया जी, करें। ये भी तो हो सकता है प्रबल जी की भारत सरकार डिनाई कर रही, डिनायल मोड में ही आ गई हो, क्योंकि वो देखिए, ये स्वीकार ही नहीं करना चाहती। हो सकता है एविडेंस दिए जा रहे हों। अजीत डोभाल को बुलाकर बाकायदा उनके साथ बातचीत हुई। पहले वो इनकार करते रहे बिश्नोई गैंग की के रोल को लेकर, फिर जब उनके साथ सामने सबूत रखे गए तो वो हड़बड़ा गए। तो ये कुछ चीजें तो भारत सरकार स्वीकार कर पा रही है, कुछ को डिनाई कर रही है। हो सकता है, देखिए, हमें आपको पता नहीं है कि क्यों डिनाई किया जा रहा है, लेकिन ये मे देखिए, भी अगर कनाडा सरकार इतनी एग्रेसिव है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही कि हम फाइव आइज के साथ ये इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं, फाइव आइज भी उसके साथ खड़े हैं, तो फिर क्या मतलब? देखिए, मैं उनके जी मैं बता रहा हूँ कि डिनायल, इस तरह के ऑपरेशन में डिनाई ही करती कोई हुकूमत मानती नहीं कि हमने कराया है। तब तक नहीं मानती जब तक उसके खिलाफ सबूत दूसरी ये पुख्ता सबूत दे। अमेरिका के साथ तो हम नहीं डिनाई कर रहे हैं ना कि पटवंत सिंह पन्नू को का जो ऑपरेशन था उसमें विकास इन्वॉल्व था, हमने तो एडमिट कर लिया क्योंकि वहां एविडेंस है हमारे एडमिशन के लिए। यहाँ पर हम डिनाइल की जो बात आप कह रहे हैं लगातार, उस डिनाइल की बात शायद इसीलिए है, और जो 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 कैनेडियन रूट से आ रहा है, वो ज्यादातर जो कनाडा के पास सबूत उनके शायद उनके अपने दिए हुए नहीं है, अमेरिका ने उनको जो मदद की है उससे वो सबूत आ रहा है। इसीलिए हम कनाडा को डिनाई कर दे रहे हैं कि नहीं भाई, आपके पास सबूत नहीं। मैं जैसे 4 उन पंजाब के लड़कों की बात किया जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं, जो वहां पकड़े गए निर्जर को मारने के बाद, उस वीजा बगैर एडमिशन नहीं लिया और उन्होंने एक वारदात को अंजाम दिया, उनके बात में भी कोई बात नहीं है। और जब अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग है तो उसका वो जो सबसे करीबी वो तो कनाडा में ही है, तो आपने तो उसको मोस्ट वांटेड लिस्ट से बाहर कर दिया। अगर वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है और अगर दोभाल हड़बड़ा गए, तो दोभाल की सरकार ने तो कहा था ये हमारा आदमी, हमको इनको हैंड ओवर कीजिए मोस्ट वांटेड लिस्ट में, तो कनाडियन सरकार ने उसको क्यों मोस्ट वांटेड लिस्ट से हटा दिया? कहीं ना कहीं इसमें जो है संशय पैदा होता है, संदेह पैदा होता है कि जो कनाडा के पास सबूत है वो शायद उतने पुख्ता नहीं है जिसपे कि भारत सरकार कार्रवाई कर सके। तो बोलिए, ये बड़ा मतलब थोड़ा सा विचित्र है कि कनाडा में जो निज्जर की हत्या हुई उसमें गृह मंत्री अमित शाह का नाम आ रहा है। अमेरिका में जो पन्नून की हत्या की साजिश रची गई उसमें अजीत डोभाल का नाम पहले आया, फिर विकास दुबे का आया, यादव का आया। और विकास यादव सरकारी कर्मचारी था, रॉ का एजेंट था। उसके बाद उसको डिनाई कर दिया गया कि नहीं, ये तो हमारा एजेंट नहीं था। और ये अभी ठीक ढंग से क्लियर भी नहीं है कि वो स्थिति क्या थी। क्या आपको लग रहा है भारत सरकार हर जगह फंसी हुई है? उसके मैं बड़े ऑफिशियल। देखिए मुकेश जी, मैंने शुरुआत में ही जब आपने प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने एक बात कहा, ये दोनों ऑपरेशन ये प्लान्ड ऑपरेशन थे, और जिसका खामियाजा हमारी सरकार या हिंदुस्तान की सरकार को भुगतना पड़ रहा है। आज आपकी स्थिति ये है कि आपका एनएसए अमेरिका ट्रेवल नहीं कर पाया, आपका रॉ चीफ अमेरिका नहीं ट्रेवल कर पा रहा है। तो ये जो ऑपरेशन, देखिए इस तरह के ऑपरेशन में मैं सही है या गलत है उस डिबेट में नहीं पड़ता, क्योंकि कई बार अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर सरकारें बहुत तरह की चीजें करती हैं। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जाके मारा, तो पाकिस्तान सरकार से इजाजत लेके थोड़ी मारा था। एक तो वो बात है। दूसरी बात, गुरपतवंत सिंह पन्नू रोज कहता है कि कनिष्का जो जो एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट था, जिस दिन उसकी सब बरसी जब होगी तो सतर्क लोग दूसरा जहाज उड़ा देंगे। तो हमारे लिए तो वांटेड आदमी है। तो ऑपरेशन अगर हुआ या नहीं हुआ, जो अंजाम दिया गया, मैं वो सभी सरकारें करती हैं, उसकी बात अलग है। लेकिन इसकी जो प्लानिंग है, प्लानिंग का जो स्तर है, वो बहुत ही घटिया किस्म की प्लानिंग है, जो मैं कहूंगा, जिसमें न केवल आपने अपने एसेट एक्सपोज किए, आपने अपनी सरकार
बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया है। हमारी सरकार, जिसे एक कहा जाता था कि डेमोक्रेटिक सरकार, और माना जाता था, आमतौर पर धारणा है कि हिंदुस्तान इस तरह की चीजों में नहीं शामिल होता जैसा कि पाकिस्तान करता है या जैसा कि तमाम दूसरे मुल्क करते हैं। तो ये हमारी एक रही है, और हमारे दो ऑपरेशन की वजह से दोनों सरकारों से हमें ये स्थिति होगी कि अमेरिका लगातार दबाव डाल रहा है कि आप हमें दीजिए, कार्रवाई करिए। आपने मान भी लिया, विकास हमारा सरकारी अधिकारी था, विकास यादव। दूसरी तरफ कनाडा कर रहा है, आपको अपने पूरे हाई कमिश्नर को बुलाना पड़ा, अपनी वीजा फैसिलिटी सब कम करनी पड़ी, तमाम स्टाफ बुलाना पड़ा। तो ये बहुत दुख की स्थिति है। और मैं कहता हूं, मैं आपको याद होगा, जब पिछली बार भी जब मेरी आपकी बात हो रही थी इसी से जुड़े मुद्दे पे, तो मैंने साफ तौर पे कहा था, बड़ी साफ गोई से कहा था कि जो कोई भी है जिसने भी इसको अंजाम दिया है, इसको लागू कर के मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, और इस घटिया तरीके से चलनी चाहिए। अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, इसके दो बहुत बड़े डैमेज होने वाले हैं। एक, आने वाली सरकारें डर के काम करेंगी। दूसरा, आपके अधिकारी हैं जिनको माना जाता है कि वो इस राष्ट्रहित के लिए इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, वो शायद अब आगे कदम उठाने में हिचकेंगे, क्योंकि उनको ये डर है कि हम आज एक्सपोज हो जाएंगे और हमारी स्थिति, जैसे विकास यादव रॉ का एजेंट है, सीआरपी से आया था रॉ पे, आज वो एक्सपोज हो गया है। भले ही वो अभी वो जेल में बंद था एक धमकाने के मामले में, जब भी वो छूटेगा, कल को वो वहां चला गया, एक्स्ट्राडाइट हो गया यूएस में, जेल में हो गया, और उसके इंट्रोगेशन में 10 और चीजें आई जो बुलाए, तो क्या भारत सरकार किस स्थिति में होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये बड़ी है, जिसने भी इन ऑपरेशन को प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है, और बहुत गलत की है। और ये वक्त है कि हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें, उन पे ये बताएं कि नहीं भाई ये गलत हो, और उन पे कार्रवाई करें। जब होती है ना, तो उससे हर उस अधिकारी को जो जो कहता है कि हम इस तरह के ऑपरेशन, उसको उसको पता होता है कि अगर अगर चीजें खराब हुई तो हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आप एक नहीं, दो जगह फेल हुए हो, एक नहीं, कनाडा में नहीं, यूएस में भी आप, तो दो दो मुल्क में आपकी स्थिति ये हो गई है, और आप एक्सपोज हो गए हैं। और आप अभी तक भारत सरकार कोई हो सकती कोई कार्रवाई की बात नहीं कर रही है। विकास यादव, चलिए आपने एडमिट कर लिया, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई होने से एक मैसेज जाएगा। और हम वाकई डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए, अभी मैं कुछ दिन पहले, करीब 7-8 दिन पहले, यूएस एम्बेसडर जो है हिंदुस्तान में, उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था। उन्होंने साफ कहा कि भाई भारत सरकार की कार्रवाई करनी पड़ेगी, कम वॉट में हमने सबूत दिया है, वो हमारे मुल्क के, हमारे देश के नागरिकों की हत्या नहीं करा सकते। वो तो इतना फर्म स्टैंड वो लिए हुए हैं, और उधर जिस तरह का रिजिड स्टैंड है, अपने तमाम, नहीं साहब हम अब ये करेंगे, तो ये स्थिति तो दयनीय है मुकेश जी। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई देश हाँ। हमारे गृह मंत्री को, हमारे भारत सरकार को इस ढंग से नाम लेकर टारगेट करता है, तो उसका क्या मतलब निकलता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय छवि के मामले में भारत सरकार की छवि क्या बनती है? देखिए, ये अगर 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 गृह मंत्री का खुले तौर पर नाम लिया जा रहा है, आपके रॉचिफ का नाम लिया जा रहा है, आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम लिया जा रहा है, और एक जगह से नहीं, वो कनाडा अलग कह रहा है, उधर अमेरिका अलग कह रहा है, तो अब हम तो मतलब आपकी छवि तो यही हो गई ना कि आप दूसरे देश में जो पाकिस्तान करता रहा है वो आप भी कर रहे हैं। अभी तक जब तक सब पर्दे के पीछे था, चद्दर से ढका हुआ था, तो कोई आप पे उंगली नहीं उठा पाता था। अब आज तो होगा कि आपको भी लेके आएंगे। वो कसाब भेजता है, वो आप गुप्ता जी को भेज रहे थे वहां पोलैंड में, और अमेरिका में पटवन सिंह पन्नू मारने के लिए। तो आपको ऐसे ग्लोबल जो आपकी स्टैंडिंग है उसको डेंट तो लगेगी ही लगेगी। और अगर मान लीजिए कनाडा किसी को पॉलिटिकल कंपल्शन में की अगर ये बात कर रहा है, कल को दूसरी हुकूमत आती है और वो इसी लाइन को टो करती है, इसी लाइन पे आगे बढ़ती है, क्या स्थिति होगी उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए हम कितने खराब डिप्लोमेटिक हालात में होंगे। और अमेरिका अगर स्थिति कहता है, चीफ और एनएसए का नाम लेता है, कल को आपके दबाव में आपको 2 लोगों को हटाना पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? आपकी स्थिति तो, आप तो पूरा एक्सपोज हो गए। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो देखिए डिप्लोमेटिक जो हमको नुकसान हो रहा है तो हो रहा है। हमारी जो छवि थी कि भाई हम एक ऐसे मुल्क हैं जो इस तरह की कार्रवाई को अंजाम नहीं देते, कल को लोग कहेंगे भाई आप भी पाकिस्तान है, आप वही करते हैं, वो भी कसाब भेजता है, आप भी यही कर रहे थे, तो आपकी इमेज पे तो डेंट लगेगा ही लगेगा।
प्रबल जी, ये सरकार पर थोड़ा संदेह इसलिए भी ज्यादा होता है कि गुजरात में जिस तरह का काम करते रहे अमित शाह, मोदी जी, बहुत सारे फेक एनकाउंटर वगैरह वगैरह हुई। क्या वो भारत की विदेश नीति का भी हिस्सा बन गया उस तरह का? और ये देखिए इस तरह की पॉलिसी और इस तरह का काम करने का अंदाज अगर भारत सरकार में आ जाए, ठीक है, आपने कहा कि पहले भी ऑपरेशन होते रहे, लेकिन ये अधकचरा ऑपरेशन करना, ये क्या, ये ये गृह मंत्रालय के स्तर की एक बड़ी नाकामी है, अपरिपक्वता है, अधकचरापन है, इस वजह से हो रहा है? देखिए, मैं केवल इसे गृह मंत्रालय की नाकामी नहीं मानता, मैं सरकार की नाकामी मानता हूं। इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना और अपने एसेट्स को एक्सपोज करना। आपने अपना एसेट एक्सपोज किया है ना, आपने पूरे लिंकेजेस एक्सपोज कर दिए हैं। और आपको ये वाकई बहुत इससे आपको उसका नुकसान है। लेकिन रही बात, आपने कहा जैसे फेक इनकाउंटर हुए हैं, तुम गुजरात में 100 दिन का फेक इनकाउंटर तुलसी प्रजापति का हुआ था, वो सब मामला सब जुडिस में, उसमें तमाम लोग चल रहे हैं, कुछ बरी भी हो गए, बच गए, उसमें बंजारा, उसमें तमाम अधिकारी भी जेल गए। तो उसको इससे इक्वेट करना, क्योंकि मुकेश जी, इस तरह के ऑपरेशन अकेले गृह मंत्री इस पर फैसला नहीं लेता है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सरकार का फैसला है, और इस सरकार में गृह मंत्री का नाम, तो वो एक दुखद बात है और एक गंभीर बात है। लेकिन ये फैसला गवर्नमेंट का फैसला है, तो इसलिए केवल एक गृह मंत्री को पिन पॉइंट करना, मैं समझ गया, आप जो कह रहे वो हैं ठीक इस नहीं। फैसले में मोदी जी भी शामिल होंगे, मोदी सरकार हाँ, मतलब वो मोदी तो जी, गवर्नमेंट का वो है। भी शामिल हाँ, है जी। हाँ, मतलब जो है इनसे अगर भाई अमित शाह ने तो लॉरेंस बिश्नोई से नहीं कहा होगा ना कि आप जाके मार दो। अगर फैसला लिया होगा सरकार की तरफ से, ये कोई डिसीजन लिया गया होगा कि भाई हमको ये हमारे लिए, हमारे राष्ट्रीय हित के खिलाफ काम कर रहा है, या आईएसआई से जुड़ा हुआ है, या आईएसआई कहने पे सिख आतंकवाद को भड़का रहा है, और इसको जरूरी है कि उसको रोका जाए, वहां की सरकार नहीं रोक रही, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो यही कहेंगे, वो थोड़ी कहेंगे लॉरेंस बिश्नोई का 2 आदमी ले जाओ, लल्लू और बिल्लू, और 2 पिस्टल दे दो 9mm की, बिल्लू लल्लू मार चले। वो तो थोड़ी कोई कहता है, अरे जिले में एक अपराधी का एनकाउंटर होता है तो कप्तान भी नहीं कहता मार दो, वो कहता दरोगा से देख लो। तो दरोगा जी इंस्पेक्टर साहब जाके मारते हैं। मुख्यमंत्री भी यही कहता है, भाई ये तुम्हारे इलाके में ये जो टिल्लू है बड़ा आतंक फैला रहा है, बस इससे ज्यादा नहीं बोलते हैं सीएम साहब डीजीपी को। तो डीजीपी कप्तान से कहता है, यार तुम क्या कर रहे हो भाई। कप्तान बुलाता है दरोगा को, जो भी होंगे हैं 75 सिंह या जो भी, क्या भाई 75 तुम्हारे इलाके में बड़ा बवाल किया है, हो गया। तो ये तो यहाँ तो एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है। तो ये कहना, मुझे कई बार कनाडा के आरोप पे हंसी भी आती है कि गृह मंत्री अरे क्या है भाई, वो ऑपरेशन को अगर अंजाम दिया गया हो तो यहाँ भारत सरकार की तरफ से वो फैसला दिया गया है। भारत सरकार में बाकायदा कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी है, प्लानिंग उसमें एनएसए इन्वॉल्व रहे होंगे, और इसमें आप 100 लोगों को इन्वॉल्व भी नहीं करते हो, गिने टॉप 2-3 लोग इसको लेके फैसला भी होंगे, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से या जो भी, जो रॉ चीफ इंटेलिजेंस चीफ है, जिससे भी कहा गया होगा कि जो उनकी बात से भाई इसको देख लो, वो प्लान करते हैं कि भाई किसको कहाँ कैसे किसको अंजाम देना है। तो केवल अमित शाह ने के कहने पे फैसला हो गया, या केवल रक्षा मंत्री के गले से नहीं उतरता है। जी, ये बताइए कि अगर अब कनाडा ने ये स्टैंड ले लिया है कि अमित शाह का रोल इसमें था, अब उसके आगे का कदम क्या हो सकता है? कनाडा अब क्या करेगा? नाम ही लेता रहेगा? देखिए मुकेश जी, अगर कनाडा के पास पुख्ता सबूत हैं और उसने बाकी अपने दोस्त मुल्कों से जो हैं से सबको बता दिया है, यूएस से भी साझा कर लिया है, वॉशिंगटन पोस्ट में खबर भी कह दी है, तो अब देखिए, अब ये डिप्लोमेटिक हमारे ख्याल से शोडाउन की तरफ राह बढ़ेगा। अगर कनाडा इस बात का अड़ा रहता है कि आपके गृह मंत्री ने ये किया और हमारे पास पुख्ता सबूत है, सबूत देख लीजिए, या वो पब्लिक डोमेन में जाता है कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने हमारे देश के नागरिक की हत्या करवाई है, तो वो बड़ी डिप्लोमेटिक लॉकजम की स्थिति होगी। और उसके बाद हम कैसे वो डिप्लोमेसी हमारे दोनों के बीच में प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है, उसी दुष्परिणाम के बारे में अंदाजा लगा। लेकिन आज आपको लग रहा है कि कनाडा, अगर मान लीजिए जस्टिन ट्रूडो चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये एक और बड़े फ्लैश पॉइंट की तरफ बढ़ेगा, जिसमें शोडाउन की जो आप बात कर रहे हैं वो एक बड़े स्तर का होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डिप्लोमेसी में कोई चीज परमानेंट नहीं होती है। डिप्लोमेसी का नाम, कल तक हम चाइना को
कह रहे थे कि साहब हमारे यहाँ गलवान में उसने हमारे जवानों को मार दिया और हम घुसने नहीं देंगे, और तो उसका इकोनॉमिक बाइकआउट करिए, तमाम चीजें। और फिर हम उनसे बात की और ये होगा साहब हमको पेट्रोलिंग करने दी जाए उस इलाके पर ग्रीड पॉइंट पे, और फिर उसके बाद चाइनीज जो प्रीमियर कहता है कि हमारे बिजनेस इंटरेस्ट कंटिन्यू रहेंगे। तो डिप्लोमेसी जो है वो उसका उसका उसके बड़े उसमें डायनेमिक्स होते हैं। आप कल को मान लीजिए जस्टिन ट्रूडो आते हैं और वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, वो हम किस स्तर तक उन अपने जो 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 डिप्लोमेटिक तनाव है उसको हम कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं, किस हद तक ले जा सकते हैं। और अगर वो सिचुएशन आती है कि नहीं हम पूरा खत्म कर देंगे, तो हिंदुस्तान कर सकता है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब कालू चक पे हमला हुआ था, पाकिस्तान ने किया था, तो उसमें काफी 30-32 मारे गए थे आर्मी के जवान। वाजपेयी जी की सरकार थी, तो बड़ा दबाव था डोमेस्टिक उनके ऊपर कि पाकिस्तान पे हमला किया गया, बड़ी लंबी कहानी है। उसके बाद वाजपेयी ने क्या किया, कहा भाई इनको इकोनॉमिकली लीड करो, तो ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया और पूरी फौज को सीमा पर मोबिलाइज किया गया। और उसके पीछे सोच ये थी कि हिंदुस्तान को जो 400-500 करोड़ का खर्चा पर डे का आ रहा है ट्रूप मोबिलाइजेशन का, वो तो हिंदुस्तान बड़ी इकोनॉमी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो उसको इकोनॉमिकली बिल्ड करने की कोशिश की गई। तो वैसे अगर मान लीजिए कनाडा एक इंट्रांसिडेंट स्टैंड लेता है कि नहीं हमें चाहिए आप ग्रीन के कहने पटाएंगे, हमारे यहाँ के इलेक्टेड हमारी जनता ने चुना है और दूसरे आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो अगर मान लीजिए उसका फिर भी वो स्टैंड है कि हम इनको आप कार्रवाई कीजिए, हमने तो सारे संबंध तोड़ लेते हैं। तो क्या कनाडा इस स्थिति में है तो हिंदुस्तान से जो उसके आर्थिक से संबंध हैं उसको भी खत्म कर पाएगा? उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है वो कितना कारगर है, वो वहाँ किस तरह का इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करता है, तो तमाम बातों को देखना पड़ेगा। लेकिन यह बात दीगर है और ये बात आपकी एकदम बिल्कुल सही है कि इन दो ऑपरेशन की वजह से हिंदुस्तान की, भारत की सरकार की छवि को बहुत बड़ा गहरा धक्का लगा है तो और एक हम सवाल और बदनाम हुए। बनता है जी, एक सवाल और बनता है कि अगर कनाडा सरकार कह रही है कि ये क्या हुई है, इसमें भारत सरकार का रोल है, अमित शाह का रोल है, वहाँ ट्रायल होगा, अगर उसमें अमित शाह का नाम दाखिल हो जाता है, ट्रायल में उनका नाम चलता है कि ये भी शामिल थे, तो फिर वो कोर्स क्या लेगा? देखिए, अगर मान लीजिए उनके यहाँ ट्रायल शुरू हो गया और उनकी अदालत ने उनके वहां जो सबूत उनके पास है उन सबूतों को मान लिया कि हाँ ये सबूत काफी हैं, और उसके बाद से वो वहां अपनी अदालत में कन्विक्ट करा देते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी दुखद स्थिति है। किसी भी सरकार के गृह मंत्री का कन्विक्ट होना कनाडा की अदालत में, ये बहुत ही जैसे मैं कहूँ आप इस तरह की स्थिति की यह कल्पनीय है। और अगर होता है तो इसके क्या परिणाम होंगे इसका अंदाजा आप ही लगा सकते हैं कि बहुत बहुत गंभीर परिणाम इसके हो सकते हैं, क्योंकि आप एक पर्सना नॉन ग्राटा हो जाएंगे वहां के लिए। आप वहां की नजर में एक अपराधी हैं, और न केवल आप अपराधी हैं, आपने जो पूरा तंत्र है यहाँ का खुफिया, उसके लोग भी वहां की नजर में आ जाएंगे। तो ये इसके उसके बाद तो क्या है, वो कह देंगे कि जी हम इनको नहीं मानते, हमारे ये खत्म है, हमारे लिए यहाँ आरोपी, आप इनको हैंडओवर कीजिए, हम करें ना करें वो अलग बात है। वो तो फिर वो स्थिति तो अकल्पनीय हो सकती है, नहीं कर और सकते कि क्या सब बाकी कुछ जो किया जाए। 5/22 के कंट्रीज हैं वो भी उनके साथ खड़े होंगे इस मामले में, अगर और ऐसा कुछ होता है। जाहिर तौर पे जो वो 5 ग्रुप है जो उसने कहा है, और उसने कहा है कि भाई कनाडा ने हमसे जो शेयर किया है, नॉट अमेरिका ने भी कहा है जो कनाडा ने हमसे शेयर किया है भाई हिंदुस्तान को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो आई ग्रुप है वो अगर कह रहा है कि हाँ भाई जो कैनेडियन सरकार कह रही है उसकी बात में दम है और हिंदुस्तान की सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि भाई हम क्या, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या तमाम देश जो जो कनाडा के साथ उस ग्रुप में शामिल है, क्या वो मुल्क भी हमसे रिश्ता तोड़ लेंगे, क्या हम उनसे भी रिश्ता तोड़ने की स्थिति में है, डिप्लोमेटिक संबंध खत्म करने की स्थिति में है कनाडा के साथ साथ। तो ये सब तो आगे आने वाली बात है, लेकिन स्थितियां तो खराब नहीं है और ये बहुत मतलब अच्छी ये स्थिति केवल नहीं है। भारत सरकार के लिए एम्बरेसमेंट का मामला नहीं है, ये उससे ज्यादा गंभीर मामला है और इसमें बहुत सारी फजीहत की संभावनाएं, आशंकाएं हैं। देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोर्ट की वहां की अदालत ने मान लीजिए कन्विक्ट कर दिया, तो बहुत ही दुखद स्थिति हमारी बहुत थू थू होगी। हम्म। और वो किस तरह से शेप अप करेगा हमें नहीं इसका अंदाजा, कैसे करेगा, मैं कैसे कनाडा रिएक्ट करेगा, बाकी मुल्क कैसे करेंगे, अमेरिका दूसरी तरफ वो भी कहेगा कि नहीं साहब आपने गलत किया, आप लाइए कल को।
विकास यादव हमें दीजिए, चलिए वो ठीक है, ट्रीटी के हिसाब से जब उसका ट्रायल खत्म हो जाएगा, सजा भुगत लेगा तब जाएगा, लेकिन आज के 20 साल बाद भी हो जाता है, तब तक लोग भले ही भूल चुके हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं क्या उसकी इतनी हुई है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रबल जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।